जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा था? तो हमारे दिए हुए ऑप्शंस हैं अमीर खुसरो, बीरबल, अबुल फजल, अकबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अबुल फजल। ठीक है, तो सी अबुल फजल इसका राइट आंसर होगा। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, भगत सिंह। ठीक है, तो भगत सिंह शामिल नहीं थे काकोरी रेल लूट कांड में। ठीक है, और ये तीनों शामिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राजलोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? ऑप्शंस हैं विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खां, अशफाक उल्ला खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हजरत मोहिनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अब्दुल गफ्फार खां इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष सरोजनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? दिए हुए ऑप्शंस हैं 1945, 1915, 1935, 1925। तो इसका जो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 1925। महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? सी एफ एंड्रेज, अब्दुल गफ्फार खां, राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि सी एफ एंड्रेज। ठीक है, तो दीन बंधु की उपाधि सी एफ एंड्रेज को दी गई थी। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? दिए हुए ऑप्शंस हैं 17, 5, 7, 15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? दिए हुए ऑप्शंस हैं लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ, दशरथ, बिंदुसार, देव बर्मन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ इसका सही उत्तर होगा। 10th क्वेश्चन इज, गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है पहले कहा जाता था? दिए हुए ऑप्शंस आपके सामने हैं, राय भोईदी तलवंडी, उमरकोट, लूनी, रोड़ा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए, बी या सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राय भोईदी तलवंडी इसका राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1900, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1903, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896। लीहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल हैं। पुरापाषाणीय, ऑप्शन बी नवपाषाणीय, ऑप्शन सी एकाश्मक, ऑप्शन डी महापाषाणीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? इसके दिए हुए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पाल और ऑप्शन सी पल्लव। तो इस द राइट आंसर इज पाल वंश। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, दिल्ली, रोहतासगढ़, चौसा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सासाराम में। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? विरूपाक्ष मंदिर, बादामी गुफा मंदिर, चैन्यकेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऐरावतेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के राष्ट्र प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए कैन, मुंडक, कट और
प्रश्न। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंडक, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, महीपाल, गोपाल, रामपाल। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल, पाल राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1901, 1906, 1903, 1905। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1906। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? 964, 973, 965, ठीक है, और 953। तो कितनी खिड़कियां आती? ऑप्शन नंबर डी, 953। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1517 में, 1526 में, 1516 में, 1527 में। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? ऑप्शन नंबर ए, 1517 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुरुपर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? बैसाख, ज्येष्ठ, कार्तिक, श्रवण। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है गुरु पर्व सिख समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? दिए हुए ऑप्शन हैं 1878, 1868, 1888, 1858। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार एंड सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम। सिक्किम में फोडोंग बौद्ध मठ है। सिक्किम में क्या है? फोडोंग बौद्ध मठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की पहचान करें। तो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन, राजा राम मोहन राय आर्य समाज, दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो तो है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने क्या रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? 1905 में, 1945 में, 1930 में, 1915 में। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो 1905 में। ठीक है, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, किसे जाना जाता है? तो मोहनदास करमचंद गांधी को। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? माउंट आबू, जयपुर, भुवनेश्वर, इंदौर। तो जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है कहाँ पे है भाई? माउंट आबू में है। ठीक है, कहाँ पे? माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? बताइए, दिए हुए ऑप्शंस आपके सामने हैं। कब हस्ताक्षर किए थे? 1764 में, 1766 में, 1765 में, 1767 में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, 1765 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तेज बहादुर सप्रू, पीएस शिव स्वामी अय्यर, सैयद अली ईमान, और लास्ट ऑप्शन इज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है त्रिपिटक, कल्पसूत्र, तौरा, द अवेस्ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1824 में, 1809 में, 1819 में, एंड लास्ट ऑप्शन इज 1825 में। तो कब हुआ था हस्ताक्षर? ऑप्शन नंबर बी, 1809 में हस्ताक्षर हुए थे।
हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? 1926 में, 1932 में, 1921 में या 1905 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1921 में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। फिर 1922 में क्या हुआ था? मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, ऑप्शन है 1780 से 84, 1769 से 75, 1785 से 89, 1766 से 1769 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1780 से 84 के बीच मैसूर युद्ध लड़ा था। ठीक है, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? बेंगलुरु थी, मदुरै थी, बीदर थी या श्रीरंगपट्टनम थी? क्या थी राजधानी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल? ठीक है, तो किसने कहा था भाई दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे? ठीक है, हुमायूं कहाँ का शासक था? नई दिल्ली का, दिल्ली का है ना। तो ऑप्शंस क्या है? नई दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, औरंगाबाद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नई दिल्ली। ठीक है, तो हुमायूं की पुस्तकालय को देखने के लिए कहाँ जाएंगे? नई दिल्ली जाएंगे। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? कोट दिजी, मोहनजोदड़ो, रोपड़, चनहुद्रो? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, रोपड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रोपड़ इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। ठीक है, तो बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रस्मनामा युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया था? महाभारत, रामायण, अकबरनामा, बाबरनामा? ठीक है, तो इसका उल्लेख हुआ था महाभारत में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, महाभारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1930 में की गई थी? ठीक है, तो किसमें 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, या भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, या खिलाफत आंदोलन हुआ था? बताइए क्या हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कोडनेम के तहत खालिस्तान को अपने अधिकार में लिया था? मैसूर, हैदराबाद, ग्वालियर, बड़ौदा? किसे लिया था अपने अधिकार में? हैदराबाद को। ठीक है, तो भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कोडनेम के तहत हैदराबाद को अपने अधिकार में लिया था। हैदराबाद इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? प्रशस्तियों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशस्तियों के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर्स। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, दोनों के गुरु थे ये, महात्मा गांधी के भी और मोहम्मद अली जिन्ना के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व ने किया था? लोकमान्य तिलक ने, नानाजी देशमुख ने, काका कालेलकर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, काका कालेलकर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, और डी है आत्माराम पांडुरंग? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी, मैदनी राय, मोहम्मद लोदी, पप्पा लावल?
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसे पराजित किया था? मेदिनी रॉय को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेदिनी रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? ठीक है, राम मनोहर लोहिया, एस के पाटिल, सी नटराजन, अन्नादुरै और डी ऑप्शन अतुल्य घोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद अब प्रयागराज के एक नेता थे? मौलवी लियाकत अली, खान बहादुर खान, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मौलवी लियाकत अली। ठीक है, तो ये क्या थे? इलाहाबाद के एक नेता थे, मौलवी लियाकत अली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुल कितने वेदांग हैं? ऑप्शन हैं 2, 6, 5, 10। तो कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वेदांग। किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? दिए हुए ऑप्शंस हैं 1526, 1494, 1543 और लास्ट ऑप्शन है 1530। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1526 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 1526 में क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था। किसने? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ, दशरथ, बिंदुसार और देव वर्मन। तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस लो इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? ठीक है, कौन? सर थॉमस। ठीक है, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के कंडकर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो दिए हुए ऑप्शन हैं तेलंगाना, हरियाणा, बिहार, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, कर्नाटक। कहाँ पे? हम्पी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलथोनाडु, वल्लभनाड और थेक्कुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? ऑप्शंस हैं गुजरात, कर्नाटक, बिहार, केरल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? दिए हुए ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की थी। ठीक है, कहाँ की थी? महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? ठीक है, ऑप्शंस हैं पांडुका, धनानंद, कैवर्त, कोबिशाड़क। ठीक है, इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा, धनानंद। ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। इसके बाद कौन सा वंश आता है? मौर्य वंश। ठीक है, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? ऑप्शंस हैं उदयन, अनिरुद्ध, सी बिंबिसार और डी नागादशक। तो अजातशत्रु था जो किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। तो आंसर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी बिलिंगडन पार्क के रूप में जाना जाता था? मुगल गार्डन्स को, डीआर पार्क को, लोधी गार्डन्स को, बुद्ध जयंती को। ठीक है, तो द लेडी बिलिंगडन किसको जानते थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोधी गार्डन्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हैन सांग ने सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? हमारे ऑप्शन हैं समुद्रगुप्त, अशोक, विष्णुगुप्त, हर्ष। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्ष। ठीक है, तो हर्ष के शासनकाल में कौन आया था? हैन सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों ने खालिस्तान नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। ठीक है, तो हमारे दिए हुए ऑप्शन हैं हलिप कर, शुल्क, हिरण्य। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हलिप कर। ठीक है, हलकर था, हलिप कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट थे? बिंबिसार, अशोक, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त क्या था? अंतिम स्वीकृत सम्राट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हर्यक वंश से
मगध के पहले शासक कौन थे? तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? मगध के पहले शासक है ना, कौन थे? बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। तो हमारे दिए हुए ऑप्शन है लोनार, पुष्कर, लोकटक, सुदर्शन। ठीक है, तो गुजरात में कौन सी झील है? सुदर्शन झील है। ठीक है, जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है? बाणभट्ट, दंडी, जिनसेन है ना, और कंबन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट है ना। तो बाणभट्ट ने क्या रचित किया था? हर्षचरित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी क्या थी? है ना, ऑप्शन से मथुरा, पाटलिपुत्र, राजगृह, वाराणसी। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। कौन से भाई की मृत्यु के बाद? राज्यवर्धन, इंद्रवर्धन, चंद्रवर्धन या सूर्यवर्धन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राज्यवर्धन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान का गोल गुंबद गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, इलाहाबाद जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आगरा, बीजापुर या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर। ठीक है, इसका आंसर सी सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे विकसित हुई थी। हमारे ऑप्शन हैं नर्मदा, तापी, सरस्वती एंड गोदावरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही उत्तर होगा, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो क्या था इसका आंसर? है ना, लास्ट क्वेश्चन था ना, मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी, पानीपत। क्या था? पाटलिपुत्र। 4वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र राजधानी थी मगध की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? कलकत्ता जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है नागपुर, अहमदाबाद एंड बॉम्बे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नागपुर में। ठीक है, तो 1923 में झंडा सत्याग्रह, ठीक है, नागपुर शहर में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिहार में पटना के पास पाए गए के उत्खनन अवशेषों को विश्व धरोहर द्वारा स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया था। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन हैं सांची के स्तूप, नालंदा महाविहार, अशोक स्तंभ या एलोरा गुफाएं। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नालंदा महाविहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण खालिस्तान द्वारा कराया गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, अहमद शाह दुर्रानी, अलाउद्दीन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जब तक आप इसको रीड कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक, अहमद शाह दुर्रानी, अलाउद्दीन खिलजी और मुइज़ एड-दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी। ऑप्शन हैं शिवाजीराव होलकर, जमशेदजी जेजी भास, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई किस कालावधि में बनाया गया था? ठीक है, तो दिए हुए ऑप्शंस आपके सामने हैं, है ना। तो कब बनाया गया था? ऑप्शन है 1911 से 1921 के बीच, 1878 से 1888 के बीच, 1843 से 1853 के बीच एंड लास्ट ऑप्शन इज 1933 से 1943 के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1878 से 1888 के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? ठीक है, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश।
तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तंभ शिलालेखों में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? ठीक है, ऑप्शन से इलाहाबाद स्तंभ, लोह स्तंभ, सूर्य स्तंभ, विजय स्तंभ। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? इलाहाबाद स्तंभ। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं हम? नेपोलियन ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में गलती मत कर देना। ठीक है, गलत अनुक्रम चुनना है हमें। पहला ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये भी राइट आंसर है। ठीक है, तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ठीक है, ये भी है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। ठीक है, क्योंकि अकबर के बाद जहांगीर था, फिर शाहजहां आता है। ठीक है, इसमें गलत अनुक्रम किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ये हमारा राइट आंसर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? कौन था? दिए गए ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड बेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? 1833, 1900, 1850, 1910। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1833, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? शिवाजी पार्क, अगस्त क्रांति मैदान, प्रगति मैदान, जलियांवाला बाग। तो कहाँ हुआ था? अगस्त क्रांति मैदान में, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? चोल, चेर, पल्लव, सातवाहन। तो जो पंचरथों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव ने, पल्लव राजवंश के शासकों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में करवाया गया था? ठीक है, दिए हुए ऑप्शन है 1805, 1780, 1800 और 1734। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1734। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1921, 1915, 1918 या फिर 1913? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1913। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना की गई थी? 1943, 1914, 1934, 1924। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। सी इसका राइट आंसर होगा 1934। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड बेबेल, लॉर्ड लिनलिथगो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? ठीक है, ऑप्शन हैं जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन। बताइए कहाँ पे झांसी की रानी का समाधि स्थल है? ग्वालियर में। ठीक है, उनके बचपन का नाम क्या था? झांसी की रानी का मनु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? ठीक है, तो काकोरी ट्रेन लूट में कौन कौन शामिल था, हमें ये बताना। ठीक है, तो ऑप्शन है उबैदुल्ला सिंधी, मनमथनाथ गुप्त और मातंगिनी हाजरा। ऑप्शन सी में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। ऑप्शन डी बैकुंठ शुक्ल। ठीक है, इसका हमें समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ये शामिल थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए ईस्वी पूर्व 55 में, ऑप्शन बी ईस्वी पूर्व 57 में, ऑप्शन सी ईस्वी पूर्व 50 में, ऑप्शन डी है ईस्वी पूर्व 47 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 57
में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था की पत्नी थी। ऑप्शन हैं शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। किसकी पत्नी थी? नूरजहां, जहांगीर की। ठीक है, तो मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता है वो किसकी पत्नी थी? नूरजहां की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय सेना के भी पहले जनरल कौन हैं जिनके सेवानिवृत्त दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है जनरल के एम करियप्पा, जनरल के एस थिमैया, ऑप्शन सी है जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी, और ऑप्शन डी है जनरल एस एम श्री नागेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जनरल के एम करियप्पा। ठीक है, इन क्या मनाया जाता है इनकी याद में? सशस्त्र सेना सेवानिवृत्त सैनिक दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया था? सी राजगोपालाचारी, CR दास, तिलक, महात्मा गांधी। ठीक है, तो किसने दिया था हमें CR सूत्र? ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, बुलंद दरवाजा। ठीक है, तो क्या इसका भाग नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए बी सी और डी आपके सामने है, इसका उत्तर बताइए। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था, महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो 1931 सत्र में क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है ना, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? जाट और सवार। ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी, पोलाज और परौती, एकता और जागी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी चौथ और सरदेशमुखी। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौसा का युद्ध हुमायूं और खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। ठीक है, नादिर शाह, शेर शाह सूरी, कृष्णदेव राय और हेमू। तो बताइए हुमायूं का जो चौसा का युद्ध था वो किसके साथ लड़ा गया था? शेर शाह सूरी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी? ठीक है, किसमें की गई थी भाई? भारत में जो सत्ता थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई थी। ठीक है, तो किस ऑप्शन से हमारे? भारत सरकार अधिनियम 1835 से, 1947 से, भारत सरकार अधिनियम 1858 से, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1833 से। ठीक है, तो जो भारत सरकार अधिनियम 1858 है, इससे क्या हुआ था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से है ना जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है ना HSRA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी भाई? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं 1928, ठीक है, 1929, 1930, 1926। तो कब हुई थी स्थापना HSRA की? 1928 में। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, जॉन मैकफर्शंस है ना, जॉन सॉर, द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? नवरत्न, अष्टदिग्गज, अग्रहारम और ऑप्शन डी इज अष्टप्रधान। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा जो क्या? ऑप्शन डी अष्टप्रधान। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।